सीनियर सहाफी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनने के बाद अगर IMF की शराइत ही पूरी करते रहे और मईशत को बढ़ाने का कोई नया मंसूबा न लाए तो फिर जवाल पजीर नून लीग पंजाब में दोबारा खड़ी न हो सकेगी। पंजाब में तो नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे बैठे बैक सीट ड्राइविंग कर लेंगे, मगर मुल्क के बड़े मुआशी मसाइल तो मरकज में हैं। अगर यहाँ शहबाज शरीफ को अकेला छोड़ दिया गया तो वो गवर्नर तो बेहतर कर लेंगे, लेकिन माशी मैनेजमेंट में शायद ज्यादा बेहतरी ना कर सकें। अपनी एक तहरीर में सुहेल वड़ाइच का कहना है कि नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वजीर आजम बन भी जाते तो साल डेढ़ साल बाद उन्होंने वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ ही के हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई भाई तो हैं, वो एक बेहतरीन टीम के तौर पर काम करते हैं। बड़ा भाई बॉस है और छोटा भाई इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद अहकामात भी बजा लाता है। दोनों भाई गुड कॉप और बैड कॉप खेलने के माहिर हैं। नवाज शरीफ रूमानियत पसंद और आइडलिस्ट हैं, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद हैं। नवाज शरीफ कीमती गाड़ियां, महंगे जूते, मफलर पहनते हैं। इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियां पसंद हैं। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते हैं। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि नवाज शरीफ दुनिया में राइज सरमायादारी निज़ाम के कायल हैं, इसीलिए इनकी तवज्जो तालीम और सेहत के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसियों की तरफ रही है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सेहत को निजी शोबा चलाए। सरमायादारी निज़ाम में यकीन की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद मईशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशलिस्ट जहन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाने चाहिए, इसीलिए उन्होंने PKLI जैसा अस्पताल बनाया। उन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और माशी विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं, इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है इसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। पाकिस्तान की ताकतवर मुक़्तदरा के हवाले से भी दोनों भाइयों की सोच में काफ़ी इख्तिलाफ हैं। शहबाज शरीफ अकेले भी हों तो मुक़्तदरा के खिलाफ ज़बान तक नहीं खोलते, जबकि नवाज शरीफ माजी में मुक़्तदरा से कई बार लड़े और कई बार सुलह की। लड़ाई के उरूज के ज़माने में भी शहबाज शरीफ मुक़्तदरा से मुसलसल खुफिया राब्ते में रहते थे। ये शहबाज शरीफ की खुफिया डिप्लोमेसी ही थी जिसकी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के मुखालिफ तरीन ज़माने में नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर लंदन जाने दिया गया। इसके पीछे सारे मुज़ाकरात शहबाज शरीफ ने किए और फिर नवाज शरीफ की वापसी और उनके रीलॉन्च की राह भी उन्होंने ही हमवार की। दूसरी तरफ यही शहबाज शरीफ थे जो जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनवाने वाले थे। ये सिफारिश करते रहे कि जनरल राहिल शरीफ को तौसी दे दें, लेकिन नवाज शरीफ ना माने। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि जनरल बाजवा को तो तौसी देने के हवाले से भी शहबाज शरीफ मुतहर्रिक रहे। नून के मतवालों को शहबाज शरीफ से गिले भी हैं। वो कहते हैं कि पानामा मुकदमे के ज़माने में शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। ये भी कहा जाता है कि जब कुलसूम नवाज को छोड़कर मरियम नवाज और नवाज शरीफ लाहौर उतरे तो शहबाज शरीफ ने जुलूस एयरपोर्ट ले जाने के बजाय इसे माल रोड पर ही खत्म कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम का इस्तकबाल नाकाम हो गया और वो जेलों में चले गए। मासी के गिले शिकवे भी मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ चौधरी निसार अली और शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें होती थीं, शहबाज शरीफ इनमें से कुछ नवाज शरीफ को नहीं बताते थे। उनका ख्याल था कि अगर सब कुछ बताऊंगा तो लड़ाई हो जाएगी और माशाल्लाह लग जाएगा। जबकि जद्दा में नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ से गिला करते थे कि अगर आप मुझे सारी बातें बताते तो हम इसका बेहतर हल निकाल लेते। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की असासे जद्दा में क़याम के दौरान ही तकसीम हो चुके हैं और अब इनकी अलग अलग कारोबार और जायदादें हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भाई नहीं बल्कि वालिद की जगह देते हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है या नहीं, हमजा का सियासी किरदार क्या होगा, सलमान शहबाज सियासत में आएगा या नहीं, ये सारे हतमी फैसले नवाज शरीफ ही करते हैं और शहबाज शरीफ इस पर साथ कहते हैं। इन्हें यकीन है कि उनका भाई मुनसिफाना फैसले ही करेगा। अभी हमजा के बारे में नवाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया कि आइंदा सेटअप में इसका क्या किरदार होगा, लेकिन इसके बावजूद शायद ही शहबाज शरीफ बड़े भाई से इस हवाले से बात कर सकें। वो इस मामले को बड़े भाई पर ही छोड़ देंगे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जहां तक सियासत का ताल्लुक है, शरीफ खानदान में नवाज शरीफ का हक सब पर फाइक है। पार्टी का नाम भी नवाज शरीफ के नाम पर है, वोट बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के पीछे हटने से इसके वोटरों को शदीद धचका लगेगा।
नवाज शरीफ कई बरसों से अपनी मुलाकातें महदूद कर चुके हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं। पहले इनकी शोहरत होती थी कि हर एक मिलने वाले का काम बड़े शौक और लगन से किया करते थे। ये आदत भी तब्दील हो चुकी है। वो अब सारे काम इसहाक डार या शहबाज शरीफ के जिम्मे लगा देते हैं। लाहौर के नून लीगी कारकुनों से मिले इन्हें बरसों गुजर चुके हैं। अब ये सारा मामला हमजा शहबाज शरीफ के जिम्मे है। हो सकता है कि मरियम के वजीर आला बनने के बाद उनकी ज़मीनी सियासत की तरफ तवज्जो हो जाए, वगरना वो ज़्यादातर कौमी सियासत पर ही सोचते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ तक इनकी बराह रास्त पहुँच नहीं रही। मुस्लिम लीग नून कई बरसों तक पंजाब की सबसे मकबूल जमात रही है। इसकी वजह नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी और अपने अरकान पार्लियामान के किले मजबूत रखना था। मोटरवे, आज़ाद मईशत, बिजली के कारखाने, भारत से दोस्ती की कोशिशें और सी पैक के मंसूबे, इन सब का क्रेडिट बहरहाल नवाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ 19 माह के लिए वजीर आजम बने तो कोई माशी कारनामा सरंजाम ना दे सके। अब जबकि शहबाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम की सीट मिलने वाली है तो इन्हें मुआशी हवाले से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ को जो धचका लगा है, इसके बाद वो लाजमी तौर पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें कि नून लीग दोबारा मकबूल हो जाए। पंजाब को अगले माली साल में 1100 अरब रुपए मैसर होंगे, जबकि मरकज के पास टैक्स लगाने, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत में रिलीफ देने का कोई इख्तियार ही नहीं। ऐसे में शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के हाथ बंधे और मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत के हाथ खुले होंगे। नून लीग को अगर मकबूलियत हासिल करनी है तो इसे सियासत के लिए तकाज़ों को सीखना होगा। नौजवान को सियासत में जगह देना पड़ेगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ अपने पुराने रवैये भी तब्दील करना होंगे। तब्दीलियां करेंगे तो तभी अर्बन मिडिल क्लास का जहन तब्दील होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।